इस वक्त की एक और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां बदमाशों ने एक महिला दरोगा को कुचल दिया है। रांची के तुपुदाना इलाके में तैनात एक महिला दरोगा संध्या टोप्पो के साथ ये वारदात हुई है। बदमाशों का वो पीछा कर रही थी और इसी दौरान बदमाशों ने उनको अपनी गाड़ी से कुचल दिया है। तो ये बड़ी खबर, रांची में एक महिला एसआई को गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई है। रांची के तुपुदाना इलाके में तैनात महिला दरोगा संध्या टोप्पो के साथ ये वारदात तब हुई जब वो बदमाशों का पीछा कर रही थी। कल हरियाणा के नूंह में भी एक डीएसपी की खनन माफिया ने कुचलकर हत्या कर दी थी। ये बड़ी खबर रांची से, जहां पर एक महिला एसआई को बदमाशों ने अपनी गाड़ी से कुचलकर उनकी जान ले ली है। कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी, नूंह में एक घटना हुई जहां पर खनन माफियाओं ने डीएसपी को अपने डंपर से कुचलकर उनकी जान ले ली थी। तो आज रांची से ये खबर मिल रही है कि वहां पर बदमाशों का पीछा कर रही एक महिला एसआई को बदमाशों ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया है। ये ट्रक है, ये आप जो दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये कल की खबर जहां पर हरियाणा में एक डीएसपी की हत्या कर दी थी। तो आज रांची से ये खबर आ रही है, झारखंड के रांची में एक महिला एसआई को बदमाशों ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया है और जिसमें उनकी मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड और हरियाणा दो जगहों से आ रही, जहां पर दरोगा को कुचला गया, वहीं हरियाणा में डीएसपी की हत्या कर दी गई। रांची के तुपुदाना इलाके में तैनात महिला दरोगा संध्या टोप्पो के साथ ये वारदात तब हुई जब वो बदमाशों का पीछा कर रही थी। कुछ इसी तरीके की घटना हरियाणा के नूंह में डीएसपी के साथ भी घटी थी, जब वो खनन माफिया का पीछा कर रहे थे। उस वक्त कुचल कर उनकी हत्या कर दी गई। यानी एक बात तो साफ है कि अपराधियों में खौफ तो नहीं है खाकी का। अगर खौफ होता तो शायद इस तरीके की हरकत करने से वो बचते, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले वो फरार होने में कामयाब हो गए। हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या हुआ संध्या के साथ, जरा डिटेल में बताइए। कैसे ये हादसा हुआ जिसमें संध्या को बदमाशों ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, ये पूरा मामला गौ तस्करों का है, जिन्होंने सिमडेगा से आ रहे थे ये गौ तस्कर, और जब तुपुदाना के पास इनकी चेकिंग की गई तो चेकिंग के दौरान वो गौ तस्कर जो है पूरी स्पीड में आए और जब रोकने की कोशिश की संध्या टोप्पो ने, तो ये उसको कुचलते हुए आगे निकल गए। हालांकि संध्या टोप्पो को तो तत्काल रिम्स रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही संध्या टोप्पो की मौत हो गई। इसके बाद से पूरे अधिकारी जो है वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। और जहां तक जानकारी मिल रही है कि अपराधी जो है वो गिरफ्तार हो गया है। अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है, आप ये जानकारी दे रहे हैं मुकेश? जी। और कितने अपराधी हैं कुल जिनको पकड़ा गया अभी तक? जो फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये 2 अपराधी हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि वो जो इलाका है पूरी तरीके से गौ तस्करों के समझ लीजिए कि एक सिंडिकेट चलता है गौ तस्करों का उस इलाके में। और तमाम पिछले दिनों भी कई बार ऐसा हुआ है जो वहां पर गौ तस्कर जो है आम लोगों ने पकड़ा है गौ तस्करों को। और इसी का एक खबर जो है तुपुदाना पुलिस को भी मिला था कि गौ तस्करों की एक गाड़ी जो है वो सिमडेगा से होते हुए तुपुदाना की ओर से निकल रही है। और इसी इनपुट पर जब सुबह 3 बजे चेकिंग लगाया गया तो गौ तस्करों का जो वाहन है वो काफी तेजी में आया और जब महिला पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश की तो कुचलता हुआ निकल गया। हालांकि पुलिस ने, जो जानकारी मिल रही है, गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने महिला पुलिसकर्मी को कुचला था। जी, तो जैसा कि मुकेश बता रहे हैं कि एक चेक पोस्ट बना करके वहां पर चेकिंग की जा रही थी, वहां पर संध्या तैनात थी और बहुत तेज रफ्तार से गौ तस्करों की गाड़ी वहां पहुंची और संध्या टोप्पो को कुचलते हुए आगे निकल गई। जैसा कि मुकेश बता रहे हैं कि जो गौ तस्कर हैं उन्हें जिन्होंने गाड़ी से कुचला है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कामयाबी पुलिस ने हासिल की है इस मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से झारखंड तक, पुलिस के दुश्मन ये तमाम तस्कर, कहीं गौ तस्करी, कहीं पर खनन माफिया, और अपराधियों में बिल्कुल भी डर नहीं, दहशत नहीं खाकी की। और इसलिए एक तरफ जहां डीएसपी को निशाना बनाया अपराधियों ने, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में दरोगा को कुचल दिया। हालांकि रांची वाले मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
मुकेश, और क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उस इलाके में ये इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं, तो इस तरह के हालात की और इतना बेखौफ बदमाशों का होना कि एक एसआई को वो कुचलते हुए आगे बढ़ गए एक चेक पोस्ट से, और क्या डिटेल मिल पा रही है इस मामले में आपको? देखिए, जो जानकारी हमें है, और पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है पूरा गौ तस्करों का सिंडिकेट इस इलाके से चलता है। वो सिमडेगा से होते हुए खूंटी से होते हुए निकलता है, और गौ तस्करों का जो पूरा ट्रैक जो इलाका है वो पूरे इन इलाकों में उन लोगों का एक पूरा सिंडिकेट चलता है। कई बार आम पब्लिक जिसको कहते हैं आम लोगों ने गौ तस्करों की गाड़ी को पकड़ा है और पुलिस के हवाले किया है। मुकेश, जिस गाड़ी से एसआई को कुचला गया संध्या टोपने को, क्या उसमें जानवर लोड थे? जी, मैं आपको यही बता रहा हूं कि इसकी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल चुकी है, और पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो गौ तस्कर है उसको गिरफ्तार किया है। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो जानवर लदा ट्रक, ये जो पिकअप वैन था वो काफी तेजी में आ रहा था, और पुलिस सूत्रों के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं इसमें जो जानवर थे वो लोड थे। ये सबसे बड़ी जानकारी है कि ऐसा नहीं है कि वो खाली था, वो उस पे लोड थे गाड़ी। और ये इलाका में पूरी तरह सिंडिकेट चलता है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चलता है गौ तस्करों का। और एक बार नहीं, ये करीबन साल भर में करीबन 5-6 बार ऐसे होते हैं जो आम लोग इस इलाके में इन लोगों को पकड़ करके पुलिस के हवाले करते हैं। मुकेश, कोई पॉलिटिकल रिएक्शन आपको मिल सका है? इतनी बड़ी वारदात, पुलिस की एक अधिकारी, एक एसआई को कुचल दिया गया, सरकार के नुमाइंदों से, जो वहां की रूलिंग पार्टी है उनके नेताओं से कोई रिएक्शन मिला आपको? देखिए, ये घटना सुबह 3 बजे की है, इसलिए फिलहाल अभी तक कोई रिएक्शन नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों का वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है, और अधिकारी तो सुबह से ही पहुंचने लगे हैं। वहां पर डीएसपी, एसपी स्तर के अधिकारी वहां पहुंच करके जांच भी शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल अभी इसमें कोई रिएक्शन किसी भी पार्टी का नहीं आया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वो आपके सामने आता ही जाएगा। शुक्रिया मुकेश, हम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो रांची से ये दिल दहला देने वाली खबर।